हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज की हमारी 15वीं क्लास है, जिसमें हर क्लास में हम 20 क्वेश्चन करते हैं, जो हर एक ट्रेड के लिए मतलब बेनिफिट्स होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम ओनली वही क्वेश्चन ऐड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, जिनकी आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। इन्हीं सीरीज में से आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे पर्सन। तो जैसे कि आपको सभी को पता है, आपकी 75 से 80% तक आपका ट्रेड आता है नहीं। तो बाकी जो बच गया 20 से 25%, उसमें आपकी जीके ही पूछी जाती है। तो जीके को हम स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। अगर कोई भी ट्रेड हो, जीके से बाहर नहीं जाएगा आपका, है नहीं। तो करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 41, बौद्ध धर्म की आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न नंबर 60 तक। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो हमारी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और वो हमारी लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहाँ की थी शुरुआत। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? तो हमारा मौर्य जो साम्राज्य था वो इनके लिए प्रसिद्ध था। आगे है, कौन से गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त जो हमारे हैं, उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में की थी? तो हमारी संस्कृत थी, जो थी संस्कृत भाषा थी जिनमें रचनाएं हुई थी। प्रश्न नंबर 46 है, साफ दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब क्लियर विजन इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं। हमारी जो आई है वो नज़दीक से मतलब कितने सेंटीमीटर तक हमारी न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम दूरी होनी चाहिए? तो वो 25 सेंटीमीटर होती है हमारी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो हमारी अनंत होती है। अनंत का मतलब होता है इंग्लिश में इनफाइनाइट, है नहीं, इनफाइनाइट होती है। प्रश्न नंबर 48 है, आंख के मध्य स्थित छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे हम पुतली कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में हम आइरिज बोलते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 49 है, स्वस्थ मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। इमेज कहाँ बनती है? तो इमेज हमारी रेटिना पे बनती है। ठीक है, रेटिना पे। प्रश्न नंबर 50 है, भारत में किस लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो हमारा 18 साल है। 18 साल हमारा एलएमवी के लिए है, आप एलएमवी प्राप्त कर सकते हो। एचएमवी की बात करें तो हमारा 20 साल होता है नहीं। और बाकी अगर आप विदाउट गियर की कोई बाइक वगैरह है तो उसकी 16 साल भी कर दे होती है, यानी लाइसेंस प्राप्त करने की आयु। बट ये जो 16 साल है, ये पेरेंट्स की अनुमति और पेरेंट्स के साइन वगैरह पर ही मंजूरी दी जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो वो हमारा पाटलिपुत्र है। प्रश्न नंबर 52 है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा फेदोमीटर होता है। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, किस दर्पण का दृष्टि सबसे ज्यादा बड़ा होता है? तो हमारा उत्तल दर्पण होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वो हमारे वंदे मातरम के गीत के लेखक थे। प्रश्न नंबर 55 है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो वो हमारा राजगोपालचारी था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, स्वतंत्र सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है? तो वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर 57 है, मोहन जोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता था? तो वो हमारा माउंट ऑफ डेड,
माउंट ऑफ डेड के नाम से हमारे मोहनजोदड़ो को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 58 है, सबसे छोटी लंबाई की माप क्या है? तो वो हमारी फर्मी मीटर है, यानी फर्मी मीटर। आगे है प्रश्न नंबर 59, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो हमारी ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब कार्य, वर्क करने की यूनिट पूछी है, तो वर्क करने की क्षमता, सॉरी क्षमता पूछी है, यूनिट नहीं, तो हमारी ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। ये आते आज के 20 क्वेश्चन। तो आपकी कैसी लगी आपको आज की क्लास? आज के जो क्वेश्चन है आपका वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन है, भारत में कितने सदन हैं? भारत में कितने सदन है और उनके नाम भी आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि 7-8 है, नहीं ऐसे नहीं है तो उसके आपको नाम लिखने हैं। भारत में कितने सदन है? 4 भी नहीं है, और बोलो, है नहीं, 4 भी नहीं है, 4 या 4 से ज़्यादा भी नहीं है। तो जितने भी हैं उसको आपका कमेंट में उनके नाम लिखने हैं। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हर एक ट्रेड के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा और जीके आपको यहीं से देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।